Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, हमारा जो प्राइवेट पार्ट है, जो लिंग है, इसकी सेंसिटिविटी जो होती है, वो अगर नॉर्मल रहती है, सेंसिटिविटी जो है, हर पार्ट की हमारी एक सेंसिटिविटी होती है। और वो कैसे होती है कि अल्लाह ताला ने ये जो स्किन है, इसके नीचे कुछ नर्व डाली हुई हैं, नर्व फाइबर होते हैं कि जहाँ पर वो टच होता है, वो सिग्नल हमारे ब्रेन को पहुँचता है, तो ये हमें एहसास होता है कि यहाँ पर कोई चीज़ टच हुई है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, हर जगह का होता है, हमारी हर पार्ट का होता है बॉडी के। इसी तरीके से हमारा जो प्राइवेट पार्ट है, जो लिंग है, उसका भी यही है मैकेनिज्म, वहाँ पर भी होता है, सेंसिटिविटी होती है। जब उस पे कोई चीज़ टच होती है, तो हमें फ़ील होती है। ये जो टच होना और फ़ील होना, ये नॉर्मल कंडीशन में रहता है, नॉर्मल रहता है, तो कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, सारी चीज़ें सही चलती रहती हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि ये जो फ़ील होना है, जो सेंसिटिविटी है, ये बढ़ जाती है। कुछ सूरत में क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हमें लगने लगती है, और उसकी वजह से फिर हमें कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं और दूसरे कुछ और भी प्रॉब्लम्स लोगों में होते हैं इसकी वजह से। हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाना, जिसको हम लोग ज़कावत हिस का बढ़ जाना कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, है ना? जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ भी अगर हमारे प्राइवेट पार्ट पे टच होता है, यहाँ तक कि अगर अंडरवियर पहना हुआ होता है, उसकी रगड़ अगर लगती है, तो उसकी फीलिंग से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे लोगों में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, इसकी वजह से आपको क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं, इसी तरीके से इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या होते हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है। तो ये हमने आपको जैसे कि पहले अभी बताया कि सेंसिटिविटी हमारे पूरे जिस्म में होती है, और पूरे जिस्म में जो है नर्व फाइबर्स हमारे जो है बिछे हुए हैं स्किन के नीचे, कि जहाँ पे टच करने से सिग्नल हमारे ब्रेन को पहुंचता है, और ये चीजें हमें एहसास दिलाती हैं कि यहाँ पर टच हुई है कोई चीज, है ना? तो ये टचिंग का एहसास होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो सारी चीजें नॉर्मल चलती रहती हैं, लेकिन अगर ये फीलिंग कम हो जाए या बढ़ जाए, तो वहां पर परेशानी आती है। आज हम बात करने वाले हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है। तो ये जो फीलिंग है, जिस तरीके से हमारा पूरा प्राइवेट पार्ट होता है, उसका जो हेड होता है, तो हेड के नीचे बहुत ज्यादा जो है जो ग्लैंड्स होता है ना, जो ग्लैंड्स हमें कहते हैं, तो ये ग्लैंड्स के नीचे जो है ना, बहुत सारे नर्व पाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने उस स्किन के पीछे बहुत सारे ग्लैंड छुपा रखे हैं, उसके नीचे डाले हुए हैं। तो फिर अब क्या होता है कि जैसे ही उस पर कुछ टच होता है, तो वो हमें फील होता है। ये फील होना, जब ये सेंसिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी या फिर ज़कावत हिस के नाम से जानते हैं। ज़कावत हिस के बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारे असबाब हैं, उनमें से हम कुछ आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि असल चीज ये नहीं है, असल चीज कुछ और है आप लोगों को बताना। तो असल चीज क्या है कि फिमोसिस फाइमोसिस होता है, आप लोगों को पता है ना, कि स्किन जो है, जो लोग सर्कमसीजन नहीं कराते हैं, जिसे खतना कहते हैं, खतना जो लोग नहीं कराते हैं, तो उनकी स्किन जो है कुछ लोगों की, वो आपके जो ग्लैंड्स है उसके ऊपर चली जाती है, और फिर वो पीछे नहीं आती है। तो इस कंडीशन को हम लोग फिमोसिस के नाम से जानते हैं। एक चीज और समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है स्किन से रिलेटेड, वो हमारा फोर स्किन होता है ना? फोर स्किन जो है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, और स्पेशली वो स्किन जो हमारे ग्लैंड्स के ऊपर पाई जाती है। तो ऐसे लोग जो 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 लोग सर्कमसीजन नहीं कराते हैं, तो उन लोगों में ये परेशानी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और इसकी परेशानी उन लोगों के अंदर डेवलप होती है। तो ये इसी तरीके से जो लोग सर्कमसीजन करा लेते हैं, तो वो स्किन उनकी जब वहां से रिजॉल्व हो जाती है, हट जाती है, तो फिर उनके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी इतनी आसानी से नहीं आती है। एक बात तो ये, तो फेमोसिस जो है ये एक इसका बहुत बड़ा कॉज है। इसी तरीके से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई जिसे हम कहते हैं, तो यूटीआई तो कभी भी किसी को भी हो सकता है, और ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशान होना चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक्स इसमें चलती हैं, और उससे बहुत ही आसानी से आपका यूटीआई जो है ये रिजॉल्व हो जाता है, ये क्योर हो जाता है। तो इसकी वजह से जो हाइपर सेंसिटिविटी आपको होगी, जब यूटीआई आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ये क्योर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका हाइपर सेंसिटिविटी भी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी।
प्राइवेट पार्ट जो है आपका जो लिंग है, अगर उसमें ट्रामा की कोई हिस्ट्री है, अगर इंजरी हुई है, वहां पर कभी आपको चोट लगी है, तो उसकी वजह से भी वहां की जो सेंसिटिविटी है वो आपकी बढ़ सकती है और हाइपर सेंसिटिविटी वहां हो सकती है और आपको ज़कावत इसका मर्ज हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा सोचना, ये है ना, बहुत ज्यादा थिंकिंग है, हर टाइम सोचते रहे कि यार कि जब भी मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करता हूँ मुझे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, या फिर सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा सोचने लगे जब, तो उस सूरत में भी ये जो है बहुत ज्यादा इस तरह की परेशानी होती है। या इससे पहले के जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेज हुए हैं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो हुई है, अगर वो अच्छा नहीं रहा है तो ऐसे लोगों में ये हाइपर सेंसिटिविटी का इशू होता है कि जैसे ही पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं फौरन ही उनको इजैकुलेशन हो जाता है। ये मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है इसका यही है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ऐसे लोगों में, सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ऐसे लोगों में डेवलप हो जाता है। तो सबसे बड़ी परेशानी तो यही होती है कि अगर किसी शख्स में हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, अगर किसी शख्स में ज़कावत हिस्स जो है उसकी वो बढ़ जाएगी, हसासियत जो है वो बढ़ जाएगी, तो सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो ये होती है कि उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो जाता है। तो ये एक अलग डिजीज हो जाती है जिसके पीछे का कॉज क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, ज़कावत हिस्स का बढ़ जाना, हसासियत का बढ़ जाना, और उसकी वजह से उनके नतीजे में उनको जो है एक डिजीज और हो गई जिसको हम लोग कहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसे हम कहते हैं सुरअत इंजाल, जिसे हम कहते हैं शीघ्र पतन। तो ये पूरी डिजीज उनके अंदर डेवलप हो जाती है। इसी तरीके से इसकी वजह से फिर क्या होता है, कुछ लोगों में स्पर्मेटोरिया की शिकायत हो जाती है, धात रोग जिसे कहते हैं हम लोग, धात रोग उनके अंदर हो जाता है ना, रिक्कत मनी की शिकायत हो जाती है। धात रोग को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिरियाने मनी के नाम से जानते हैं, जिरियाने मनी। तो जिरियाने मनी की शिकायत हो जाती है। ऐसे लोगों में क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ी हुई है, कपड़े की रगड़ लगने से ही, मात्र किसी चीज को देखने से ही, कोई लड़की जा रही है उसको देखा बस फौरन ही यहाँ पे क्या हो गया कि उनका उनका जो सीमेन है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाती है। इसकी वजह से आदमी जो है पूरा खोखला हो जाता है, पूरा बदन उसका खोखला हो जाता है, उसके बॉडी में ना तो कोई एनर्जी बचती है, ना ही कोई उसके अंदर कोई स्टेमिना रहता है, ना ही उसके अंदर कोई समझ लीजिए ताकत बचती है, बिल्कुल वो खोखला हो जाता है। उसका हाफजा, ब्रेन, सारे ये सब बिल्कुल वीक हो जाते हैं। मोस्टली ऐसे लोग, ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है कि कुछ भी याद नहीं रहता। वो स्टडी करते हैं, फोकस करते हैं, रट्टा मारते हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहता कुछ भी, है ना। तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। थोड़ी देर खड़े होते हैं तो कमर में दर्द होने लगता है, तो चलने फिरने के भी लायक नहीं बचते, बोन्स उनकी काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं। तो ये सारी परेशानियां आती हैं इसकी वजह से, अगर उनको धात रोग की शिकायत हो जाती है। जो भी कुछ खाते हैं उनको लगता नहीं है, धीरे धीरे उनकी भूख भी खत्म होने लगती है। तो ये बहुत मेजर इशू है। जब ये कंडीशन थोड़े दिनों तक रहती है तो फिर उन लोगों में क्या होता है कि श्रिंकेज का इशू होने लगता है। उनका जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। फिर उनमें क्या है कि लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये सारी जो डिजीजेस हैं, अभी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं इसके, वो सब गिनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज, एक ऐसी डिजीज जो बिल्कुल मामूली डिजीज है, वो आसानी से क्योर हो सकती है आपकी, लेकिन टाइमली आप उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है कि बहुत सारी डिजीजेस आपके अंदर डेवलप होती जा रही हैं। फिर लास्ट में आप जब परेशान होकर के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कि जितना कि उस पहली डिजीज को आपको ट्रीट करना बहुत इजी था, वो आप कर लेते तो बहुत आसानी से हो सकता था। तो इसलिए हम हमेशा अपने पेशेंट को ये कहते हैं कि कोई भी सिम्टम्स अगर आपके अंदर आते हैं, कुछ भी आपको फील होता है, तो आपको उसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए, उसके जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनसे मशवरा करना चाहिए आपको। इसको किसी भी हेल्थ की कंडीशन को आपको जो है ऐसे बिल्कुल लाइटली और नहीं लेना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से फिर आपको काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आगे चल करके हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, मैंने आपको बता दिया है। अगर इस तरह की कोई परेशानी, मैंने आपको बताया कि अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है तो क्या करेंगे आप। इसके लिए सबसे बेस्ट कुछ चीजें हम तो बता सकते हैं आपको, लेकिन बेहतर यह है कि आप डॉक्टर साहब से मशवरा करिए। अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो बेहतर यह है कि डॉक्टर साहब से मिलिए, उनको अपनी परेशानी बताइए, वो जो ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करेंगे वो आप लीजिए। अभी आपको बताने वाले लोग बहुत सारी चीजें बता देंगे कि आप कंडोम का इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ जो जो है कुछ स्प्रे आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए, है ना, अपने माइंड को डाइवर्ट करिए, दुनिया भर की चीजें बताएंगे आपको। बट क्या उससे ये डिजीज आपकी क्योर होगी?
आप खुद सोचिए, अगर आप कंडोम का इस्तेमाल करके जो है सेंसिटिविटी को कम कर रहे हैं, तो क्या सेंसिटिविटी आपकी कम हो जा रही है? वो तो टेम्परेली है ना, क्योंकि स्किन टू स्किन टच नहीं हो रहा है, वहां पर स्किन टू स्किन कनेक्शन नहीं हो रहा है, वो बीच में जो है कंडोम की जो लेयर है वो आ रही है, इस वजह से सेंसिटिविटी जो है आपकी कम हो गई, कम फील हो रही है आपको, लेकिन है तो बड़ी हुई ना, फील कम हो रही है आपको कंडोम की वजह से, बट है तो बड़ी हुई, डिजीज तो क्योर नहीं हो गई आपकी। डिजीज अगर है तो वो कैसे क्योर होगी? उसके लिए आपको डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, और जो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। हाइपर सेंसिटिविटी का इशू है, प्रीमेचर एजाकुलेशन का इशू है, सुरात इंजाल का इशू है, इसी तरीके से जो है स्पर्मेटोरिया धातु रोग की शिकायत है, जरियाने मनी की शिकायत है, इसकी वजह से फिर जो है श्रिंकेज का इशू हो गया है, प्राइवेट पार्ट बिल्कुल छोटा हो गया है, पतला हो गया है, बच्चों की तरह हो गया है, इरेक्शन सही से नहीं होता है, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम हो गया है, एंजाइटी डिप्रेशन में आप चले गए। इन तमाम चीजों का जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है वो हर्बल मेडिसिन के थ्रू, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बस शर्त यह है कि आप सही से इसका इलाज करिए और सही डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करिए। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद सही से इलाज करिए, और दूसरा ये कि आप डॉक्टर्स जो है जो चूज कर रहे हैं वो सही होने चाहिए, उनको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको इसका सही से ट्रीटमेंट मिल पाएगा। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, मेल या फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बताया कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होता ही है। और हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो भी आप पूरी दुनिया में रहते हुए कहीं से भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और मेडिसिन भी बाय कोरियर आप हमसे कहीं भी मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर शो होता है, इस नंबर पे आप हमारा जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मेडिसिन भी अगर आपको कोई चाहिए तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया ये हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में कि ये क्या होता है, कुछ हमने इसके पॉसिबल कॉजेज बताए हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी किन किन कारणों से होता है। बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ ही बताए हैं आपको, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा आपको मतलब भी नहीं है। इसकी वजह से क्या क्या परेशानी होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसी तरीके से इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, है ना, क्या क्या अलामात आपको दिखेंगी और इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां होंगी, वो हमने बताया आपको। कैसे इसकी वजह से आपको स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से डिजीजेस होती चली जाती हैं, एक डिजीज से जुड़ी हुई दूसरी डिजीज होती है, दूसरी डिजीज से जुड़ी हुई तीसरी डिजीज होती है, ये हमने आपको बताया। ट्रीटमेंट कैसे आप कर सकते हैं, है ना, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए आपको, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सीरियसली लेंगे और अपनी हेल्थ की फिक्र करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।